बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 के ए टू डी पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हमें इन वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करना है, सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है और इनका पहले हमें सब्ट्रैक्शन एस्टिमेट लगाकर यानी कि राउंड ऑफ करके इनको सेपरेट करना है और फिर उसके बाद इसको बगैर राउंड ऑफ किए सेपरेट करना है और फिर दोनों आंसर्स को आपस में कंपेयर करके तो वेरीफाई करना है आंसर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको राउंड ऑफ कर लेंगे, एस्टिमेट लगा लेंगे 22.30। तो अगर हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 3 है, तो अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो फिर प्रीवियस नंबर में 1 नंबर ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे चूँकि पॉइंट के बाद 3 है, 5 से लेस नंबर है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी और 22 ही आ जाएगा। और सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 17.99, इसको भी हम राउंड ऑफ यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 9 है, 5 से ग्रेटर नंबर है। अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 नंबर ऐड किया जाता है, प्लस किया जाता है और अगले नंबर्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो पॉइंट 9 है तो इस वजह से इस 7 में 1 ऐड होगा तो 7 के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो अब हमें यहाँ पे अगेन अपनी इसी वैल्यू को 22.30 माइनस 17.99 इसको राइट डाउन करना है यहाँ पे और इनका हमने राउंड ऑफ फाइंड किया है 22.30 और इसका राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या है 22। तो यहाँ पे हम 22 लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करेंगे और 17.99 इसको हमने राउंड ऑफ किया है तो जो आंसर आया 18 उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस वैल्यू में से इसको हम माइनस करेंगे 22 माइनस 18, तो सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 माइनस 8 है, तो 2 से 8 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 2 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। तो 12 माइनस 8 क्या आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर मीनिंग 1 रह जाएगा तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो 22 से 18 सेपरेट करके हमारे पास क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये तो हमने इनको राउंड ऑफ करके सेपरेट किया है। अब हम इनको बगैर राउंड ऑफ किए सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, यानी कि डेसिमल्स के साथ ही इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे दोनों वैल्यूज़ को। सब्ट्रैक्ट 17.99 फ्रॉम, हम 17.99 को सेपरेट करेंगे किस में से, फ्रॉम 22.30 से। और ये हम सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे, टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। तो सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू है 22.30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22.30 और सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करेंगे और सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 17.99। तो इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टार्ट में है 0 माइनस 9, तो 0 से 9 सेपरेट नहीं हो सकते तो हम प्रीवियस नंबर से 1 कैरी लेंगे। इस 3 से हम 1 कैरी यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर मीनिंग 2 रह गए हैं। तो 2 से 9 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 2 से यहाँ पे 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। तो 12 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग 1 रह गया क्योंकि 1 कैरी हमने इधर मूव किया था। अब 1 माइनस 7, तो 1 से 7 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 2 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 11 हो जाएंगे। तो 11 माइनस 7 क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर मीनिंग 1 रह गया तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 4.31, मीन्स के 4 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास राउंड ऑफ करने से भी आंसर 4, एस्टिमेट लगा के इसकी सब्ट्रैक्शन करके भी 4 और बगैर एस्टिमेशन के बगैर राउंड ऑफ के भी हमारे पास आंसर 4 आ रहा है। पॉइंट के बाद 3 है तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा। अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो फिर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होना था। अब पॉइंट के बाद 3 है तो ये इसका आंसर हमारे पास 4 ही आ रहा है। तो एस्टिमेशन से भी 4, राउंड ऑफ करने से भी 4 और राउंड ऑफ करने के बगैर भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से 4 ही आ रहा है। सो इट मीन्स कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है। सो आवर
एस्टिमेशन इज़ करेक्ट, इसलिए हमारा एस्टिमेशन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी पार्ट है 78.92 और इसको हमने सेपरेट करना है 69.11 से। तो सबसे पहले हम इनका एस्टिमेट लगा लेंगे, इनको राउंड ऑफ कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू है 78.92, राउंड ऑफ का सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 9 है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 नंबर ऐड हो जाता है। तो 9 जो है वो 5 से ग्रेटर नंबर है, तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 8 है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 69.11, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 1 है, ठीक है। तो 1 5 से लेस नंबर है, इसलिए प्रीवियस नंबर में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा और 69 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अगेन जो अपनी वैल्यू है 78.92 और सब्ट्रैक्शन है इसकी सब्ट्रैक्टेड है 69.11, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ किया है। तो राउंड ऑफ करके इनके आंसर्स आए 78.92, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी प्लेस पे 79 और सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ किया और सेकंड वैल्यू है हमारे पास 69। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 79 माइनस 69। तो 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा 0 और 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 10। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेपरेट किया तो क्या आंसर आ गया 10। अब ये तो हमने इनका एस्टिमेट लगा के यानी कि इनको राउंड ऑफ करके इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड किया। अब हम इनको इसी फॉर्म के अंदर यानी कि डेसिमल के फॉर्म के अंदर ही रहते हुए सब्ट्रैक्शन इनकी फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, वी सब्ट्रैक्ट, और इस वैल्यू को हमने सेपरेट करना है 69.11 और जिस वैल्यू से करना है फ्रॉम 78.92। और इनकी सब्ट्रैक्शन हम क्यों करेंगे, इसलिए टू चेक आवर कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है या नहीं। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। तो सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू है 78.92, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 78.92 और सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करेंगे। और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 69.11, 69.11। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेंगे। तो 2 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और उसके बाद है हमारे पास 9 माइनस 1, तो 9 से 1 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। उसके बाद है 8 माइनस 9, तो 8 से 9 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 7 से 1 कैरी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कैरी लिया तो इस तरह यहाँ पे 18 हो जाएंगे। तो 18 माइनस 9 क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे रिमेनिंग 6 रह जाएंगे तो 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0। तो यूँ हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 9.81। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, पॉइंट के बाद 8 है और 5 से ग्रेटर नंबर है, अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाता है। तो पॉइंट 8 है तो इस 9 में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे फिर 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी 10 आ रहा है और एस्टिमेशन लगाने से भी 10 और इसको डेसिमल के साथ सब्ट्रैक्ट करने से भी 10 आ रहा है। तो दोनों 10-10 ही आंसर आ रहे हैं। सो इट मीन्स के आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। सो आवर एस्टिमेशन is correct। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी पार्ट है 56.23 और इसको हमने सेपरेट करना है 11.26 के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको राउंड ऑफ की फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं कि इनका एस्टिमेटेड हमारे पास क्या आता है। इनको राउंड ऑफ करने से 56.23 है, पॉइंट के बाद 2 है, तो अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो फिर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होता है। अब यहाँ पे चूँकि 5 से लेस नंबर है इसलिए प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 56 ही आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वैल्यू है 11.26, तो इसको राउंड ऑफ करें तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 5 से लेस नंबर है इसलिए प्रीवियस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी और 11 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगेन एक दफ़ा जो स्टार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 56.23 माइनस 11.26 और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ किया है, ठीक है। 56.23 और इसका राउंड ऑफ से हमारे पास क्या है 56
और माइनस 11.26 और इसके लिए हमारे पास क्या है 11, तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 56 माइनस 11, तो यहाँ पे देखें 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5 और 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4। तो यूँ इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन से, इनका माइनस फाइंड करने से, डिफरेंस फाइंड करने से हमारे पास क्या आ गया है 45 है। ठीक है, अब ये तो था इनको एस्टिमेट करके, अब हम इनको डेसिमल्स के फॉर्म में ही सेपरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट, हम सेपरेट करेंगे वी सेपरेट और इस वैल्यू को सेपरेट करेंगे 11.26 को। वी सेपरेट 11.26 और फ्रॉम किस वैल्यू में से, जो हमारे पास वैल्यू है वो है 56.23 इसमें से। ठीक है, और ये हम क्यों करेंगे, इसलिए टू चेक आवर एस्टिमेशन, इस बात को चेक करने के लिए कि आया कि एस्टिमेशन से आंसर और इनको डेसिमल के साथ सेपरेट करने से आंसर में कितना डिफरेंस आता है। टू चेक आवर एस्टिमेशन के जो हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो अब हम दोबारा से इन वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे। जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू थी डेसिमल में, उनके साथ इनको सेपरेट करेंगे 56.23। ठीक है, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 11.26 है। तो इनकी सेपरेशन फाइंड कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3 माइनस 6 है, तो 3 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से हम यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे। 13 माइनस 6 क्या आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग 1 रह गया। अब 1 माइनस 2 है, तो 1 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, तो हम इस 6 से 1 कैरी इधर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 11 हो जाएंगे। तो 11 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ से चूंकि हमने 1 कैरी इधर मूव किया था, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने रह गए हैं 5। तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास है 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से 44.97। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 9 है, तो अगर पॉइंट के बाद 9 है मीन्स के 5 से ग्रेटर नंबर है, तो प्रीवियस नंबर में 1 नंबर ऐड हो सकता है। यहाँ पे 44 है तो ऐड होकर 45 हो जाएगा, यहाँ पे भी 45, और इनको एस्टिमेट लगा के राउंड ऑफ करने से भी आंसर 45 और 45 दोनों आंसर हमारे पास एक जैसे हैं। इट मीन्स के आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। इट मीन्स के हमारा जो एस्टिमेशन है वो बिल्कुल ठीक है। मीन्स के इनका राउंड ऑफ करने से सब्ट्रैक्शन से आंसर और बगैर राउंड ऑफ किए डेसिमल के साथ ही सेपरेट करने से आंसर दोनों ही एक जैसे आते हैं। सो इट मीन्स के आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी पार्ट है 234.6 और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 6 है, 5 से ग्रेटर नंबर है, तो अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किया जाता है। 2 3 4 है, तो इस 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसी तरह हमारे पास सेकंड वैल्यू है 159.8, तो यहाँ पे भी इसको राउंड ऑफ किया जा सकता है क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है, 5 से ग्रेटर नंबर है, तो अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किया जाता है। यहाँ पे 159 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 160 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इनका राउंड ऑफ करने से आंसर क्या आ गया 159.8 का 160 और 234.6 का 235। तो अब हमें इन वैल्यूज़ को सेपरेट करना है, माइनस करना है। 234.6 माइनस 159.8 और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ किया है 234.6, तो इसका हमारे पास क्या आ गया 235 माइनस 159.8, तो 159.8 इसको राउंड ऑफ करने से क्या है 160। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 235 और इसमें से हमने सेपरेट करना है, माइनस करना है 160 को। तो माइनस कर लेंगे, 5 माइनस 0 क्या आ जाएगा 5, और नेक्स्ट है 3 माइनस 6 है, तो 3 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से यहाँ पे कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे, तो 13 माइनस 6 क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो यूँ 235 से 160 माइनस करने से क्या आंसर आ गया 75।
तो ये तो हमने इनको एस्टिमेट लगा के राउंड ऑफ करके सेपरेट किया। अब हम इनको इन्हीं वैल्यूज़ के साथ यानी डेसिमल के साथ ही सेपरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, नाउ एक्चुअली वी सेपरेट, हम सेपरेट करेंगे और किस वैल्यू को सेपरेट करेंगे, 159.8 159.8 इस वैल्यू को हमने सेपरेट करना है फ्रॉम किस वैल्यू में से, 234.6 में से, 234.6 में से। और ये हम सेपरेशन क्यों करेंगे, टू चेक आवर एस्टिमेशन कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है या नहीं, टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। तो हम सेपरेशन फाइंड कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ की, ठीक है। तो इनको डेसिमल्स के साथ ही अब हमें सेपरेट करना है, 234.6 और सेपरेट करेंगे जिस वैल्यू को, वो है दूसरी वैल्यू हमारे पास 159.8। तो सेपरेट कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे देखें 6 माइनस 8 है, तो 6 से 8 सेपरेट नहीं होंगे। इस 4 से यहाँ पे कैरी ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 16 हो जाएंगे। तो 16 माइनस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। यहाँ से चूँकि 1 कैरी इधर मूव किया था, रिमेनिंग यहाँ पे 3 रह गए हैं। अब 3 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, तो इस 3 से हम यहाँ पे कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे 13 हो जाएंगे और यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह जाएगा, ठीक है। तो 13 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गया, तो 2 माइनस 5, 2 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, तो इस 2 से हम यहाँ पे कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। तो 12 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 74.8। तो अगर हम 74.8 को राउंड ऑफ करें, पॉइंट के बाद 8 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि 5 से ग्रेटर नंबर है। अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाता है। तो ये 74 है, तो ये 75 हो जाएगा। तो यूँ एस्टिमेट लगा के राउंड ऑफ करने से भी 75 और डेसिमल्स के साथ सेपरेट करने से भी 75 ही आ रहा है। सो इट मीन्स के आवर एस्टिमेशन, हम यहाँ पे लिख लेंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। सो आवर एस्टिमेशन, इट मीन्स कि हमारा जो एस्टिमेशन है, सो आवर एस्टिमेशन वो क्या है, करेक्ट है।